बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। वहां के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके मनों में कई प्रश्न थे, जीवन के बारे में, दुख के बारे में और इस संसार की सच्चाई के बारे में। एक दिन खबर आई कि भगवान बुद्ध उस गांव में आने वाले हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी लोग, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, किसान, सभी बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनके बीच एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में गुस्सा, भ्रम और बहुत से प्रश्न थे। जब बुद्ध प्रवचन देने आए, अर्जुन खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, हे तथागत, आप संसार को शून्य कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, पर मैं देखता हूं इसमें प्रेम है, रिश्ते हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह संसार खाली है? सारा सभा स्तब्ध हो गई। बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां दर्द था, बेचैनी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अर्जुन थोड़ा चकित हुआ, लेकिन बोला, हां, क्यों नहीं। बुद्ध ने एक पतली मिट्टी की कटोरी ली और अर्जुन को देते हुए कहा, इस कटोरी को लेकर नदी के घाट पर जाओ और इसे पूरी तरह पानी से भर कर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। अगर छलकी तो फिर से भरकर लाना पड़ेगा। अर्जुन को यह सरल कार्य लगा। वह कटोरी लेकर नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कटोरी में पानी भरा और लौटने लगा, रास्ता कठिन होता गया। कभी बच्चे दौड़ते हुए आ जाते, कभी कोई बैलगाड़ी तेजी से निकलती, कभी पत्थरीले रास्ते पर पैर फिसलने लगता। हर क्षण अर्जुन सजग होता जा रहा था। उसका पूरा ध्यान कटोरी पर था कि पानी छलके नहीं, कि रास्ता सीधा रहे, कि कोई न टकरा जाए। और जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने देखा कटोरी में पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कैसा अनुभव हुआ अर्जुन? अर्जुन बोला, हे प्रभु, यह कार्य सरल नहीं था। मुझे हर पल सतर्क रहना पड़ा। मैं किसी से बात नहीं कर पाया, कुछ देख नहीं पाया। सारी दुनिया मौन सी लगी। मैं केवल कटोरी और पानी में डूबा रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अर्जुन, उसी प्रकार जब व्यक्ति सजग होता है, सतर्क होता है, जब उसका मन वर्तमान क्षण में टिकता है, तभी वह जान पाता है कि वास्तव में यह संसार कितना शून्य है। जो तुम देख रहे हो वह स्थायी नहीं है। प्रेम बदलेगा, शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, संपत्ति छूट जाएगी। हर चीज क्षणिक है, और जो क्षणिक है वह वास्तव में शून्य है। इस संसार का रूप मोह इल्यूजन है। जो तुम्हें दिखता है वह अंत में मिट जाएगा, और जो मिट जाएगा वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं एम्प्टी इज द वर्ल्ड, इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं उस पर अधिकार जताना, मोह करना दुख का कारण बनता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, मैंने आज जाना कि मेरा दुख, मेरी बेचैनी सब उस चीज से जुड़ी है जिसे मैं पकड़े बैठा हूं। वो चीज जो कभी मेरी थी ही नहीं। आज मुझे संसार की असली प्रकृति का ज्ञान हुआ। आज मैं पहली बार शांत हूं। बुद्ध ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम इस शून्यता को जान लेते हो तभी तुम भर जाते हो। जब मन खाली होता है तभी उसमें ज्ञान की धारा बहती है। सत्य को जानने के लिए पहले अपने अंदर की अशांति को छोड़ना होगा। गौतम बुद्ध, संसार शून्य है कहने का अर्थ यह नहीं कि जीवन निरर्थक है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो इस संसार को पकड़कर बैठे हैं वे हमेशा भय में जीते हैं, लेकिन जो छोड़ देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। संसार को समझो, स्वीकार करो, लेकिन उसमें उलझो मत। वही सच्चा ध्यान है, वही शांति है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।